नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। यूं तो होली का पर्व धमाल का पर्व है, लेकिन इसके साथ साथ ये पर्व हमारी सनातन की मान्यताओं का पर्व है। ये पर्व पूजा का, आराधना का और पवित्रता का पर्व भी है। और बदलते दौर के साथ साथ सनातन काल से चली आ रही होली की इस महान परंपरा में कई विकृतियां भी आ गई हैं। खासतौर पर हमारे युवाओं को, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को, मौजूदा पीढ़ी को ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर वो विकृतियां क्या है, क्या गलतियां आप होली मनाते वक्त नहीं करें, क्योंकि 13 मार्च को होली का दहन होना है और उसके अगले दिन धुलंडी का पर्व मनाया जाता है। देश भर में ये पर्व अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर होली का पर्व जो है वो करीब 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त तक चलता है। ग्रामीण इलाकों में लोग होली को पूरे महीने तक सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं और इसीलिए कहते हैं कि ये लोक आस्था का पर्व भी है और हमारी सनातन परंपराओं का पर्व भी है। आज हम इसे जानेंगे कि आखिर बदलते वक्त में क्या क्या विकृतियां आ गई हैं, क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, होली का पर्व आप कैसे मनाएं और होली का दहन के दिन आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है और धुलंडी के दिन आप किन बातों से बचें जिससे कि आप धन धान्य से भी परिपूर्ण हो सकें और इस पवित्रता के, महानता के इस पर्व को आप हमारी परंपराओं के मुताबिक मना सकें, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में राकेश चतुर्वेदी जी हैं और हमें बताएंगे। पंडित राकेश चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार हेमंत जी, नमस्कार दर्शकों, आप सभी को अनंत शुभकामनाएं होली की। तो राकेश जी, सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि होली कब है, क्योंकि हमने बार बार हमारे सेवन में आता है कि होली कब है। होली आने से पहले ही हम कहना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि होली कब है। देखिए, बहुत अद्भुत लगा हेमंत जी, आपकी वाणी से सुन करके तो बॉलीवुड का एक मशहूर डायलॉग याद आ गया कि होली कब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी उत्सुकता से हम लोगों को इंतजार रहता है। और एक चीज़ आपने कही कि आज के युवा में कुछ विकृतियां होली को लेकर हैं। पहली चीज़, आपके प्रश्नों का उत्तर दो कि होली का जो त्यौहार है इस बार 13 मार्च को जो है रात्रि बेला में होलिका दहन किया जाएगा और 14 मार्च को होली खेली जाएगी। अब यहाँ पर एक विशेष ध्यान देना है दर्शकों को कि 13 मार्च को भद्रा भी आरंभ हो रही है, यानी लगभग प्रातः काल में ही 10:30 के बाद जो है भद्रा आरंभ हो जा रही है, जो मध्य रात्रि के आसपास तक रहेगी। लगभग 11:27-30 तक यह भद्रा रहेगी। तो इस बार विशेष ध्यान देना है, जो दर्शक आयोजन करते हैं, होलिका का आयोजन करते हैं, होलिका दहन करते हैं, जो सोसाइटियों में सामूहिक रूप से, गांव में इत्यादि में, उनको ध्यान देना है कि रात्रि 11:30 बजे के बाद ही 13 तारीख को होलिका दहन करें। भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता, इस बात की सावधानी रखनी है। और सर्वमान्य तरीके से ईश्वर को साक्षी मानकर 14 तारीख को प्रेम और समर्पण और साथ ही साथ भक्ति के जो प्रचंड शक्ति का जो त्योहार है ये हेमंत जी, क्योंकि आपको पता होगा जब प्रहलाद को प्रबल प्रताड़ना दी, और क्यों अब इस प्रश्न को मैं ला रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि युवाओं में एक नकारात्मक भाव आया है, नशे का आदी होना। बिल्कुल, यही नशा जो है राहु प्रधानता है, और उस समय हिरण्यकश्यप के मस्तक पर यही राहु जो है अहम बन के, अहंकार बन के कि मेरा अंत कोई नहीं कर सकता और मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं भगवान विष्णु को विष्णु, भगवान को भगवान नहीं मानूंगा, मैं ही देवता हूं, यही अहम राहु उनका विनाश कर दिया। तो राहु से दूरी बनानी, यानी नशे से जरूर दूरी बनानी है। क्योंकि कई लोग तो इसी आड़ में रहते हैं कि होली आए और वो पूरे दिन नशा करें। लेकिन हमारे ग्रामीण जो संस्कृति है पंडित जी, वो बहुत महान है, उसकी परंपरा बहुत महान है और वहाँ पर चंकी थाप पर जो हमारे सनातन काल से चली आ रही परंपराएं हैं उसका निर्वहन करते हुए होली गाई जाती है जी। और वो बड़ा ही अद्भुत दृश्य होता है। और आप देखिए, ब्रज की होली से लगा करके राजस्थान की अगर होली में आप जाएंगे तो बहुत शानदार दृश्य है। लेकिन आपने अब ये बताया कि 13 मार्च को होलिका का दहन होना है, तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, आपने भद्रा का भी जिक्र किया, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि शुभ मुहूर्त कब है और कब होली का दहन करें। उसके बाद आप हमें बताइए कि कैसे होली का दहन करना है। ये तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की होली देख के जलाना शुरू कर देते हैं, दहन करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत ही सुंदर वृत्तांतों का चर्चा किया आपने। होलिका का जो पर्व है, होली का जो पर्व है, यह अद्भुत पर्व है। ये प्रेम सौहार्द का है, एक दूसरे के साथ शत्रु भावना, यानी कि राहु के अहम को त्याग करके सभी को मित्रवत गले लगाते हुए प्रेम को बांटने का त्यौहार
त्यौहार है और इस त्यौहार पर हमें इस बार विशेष ध्यान देना है भद्रा का, क्योंकि 13 तारीख को प्रातःकाल लगभग 10:36 के आसपास से भद्रा आरंभ हो जा रही है। अलग अलग शहरों में 5 मिनट 10 मिनट का अंतर आएगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं। तो आपको पहला विशेष ध्यान देना है कि लगभग 11:30 बजे के बाद ही आप होलिका दहन करें। इसमें कोई भेदभाव ना रखें कि अगर आप 12 बजे के बाद भी कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। 11:30 के बाद आप होलिका दहन करेंगे। और एक विशेष आपने जैसे कहा कि लोग कई बार एक दूसरे को देख करके होड़ में ले जाकर के अग्नि लगा देते हैं, नहीं, विधिवत पूजा का विधान है। हालांकि हमारी जो परम संस्कृति से जो माताएं बहनें हैं जो जुड़ी हुई हैं ग्रामीण एरिया में, तो और ज़्यादा अभी इसको लेकर जागरूकता है, तो वो पूर्ण रूप से पूजन करते हैं। वहाँ सर्व प्रकार से लक्ष्मी गणेश पूजन करके भगवान विष्णु का आवाहन किया जाता है कि हे प्रभु इस होलिका में विराजिए। जैसे आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उसी प्रकार से हम सभी सनातनियों को इस धरा पर, इस मंच पर मौजूद जो है मनुष्य जीव योनि को, सभी प्रकार के जीव योनि की रक्षा करिए और अपने भक्ति में सराबोर करिए। इस भावना को रख करके और अग्नि देवता का पूजन करके कि हे प्रभु जितनी नकारात्मक चीजें हैं, जितनी नकारात्मकता है हमारे जीवन में हम सभी के, वह नष्ट हो आपकी अग्नि में, वह राख बन के पवित्र भस्म बने और मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां। इस भाव से आपको अग्नि लगाना है तो, और आपसी सौहार्द कायम रहे, एक दूसरे की ईर्ष्या खत्म हो जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पंडित जी आपने शुभ मुहूर्त तो बताया, लेकिन पूजा की पद्धति क्या हो? बहुत सारे लोगों को शहरों में भी नहीं पता होता कि पूजन कैसे, विधिवत पूजन का आपने जिक्र किया, तो वो पूजन पद्धति कैसी होनी चाहिए और हमें क्या ध्यान रखना है वहाँ पर? देखिए, इसमें विशेष रूप से गुड़ का मिष्ठान वहाँ पर भोग लगाया जाता है। कुछ फल रहे आपके पास, रोली रहे जिससे आप वहाँ पे टीका करें, पूजन करें। और उपला रखने का विधान भी यही है कि आप देखेंगे कि उपले को वहाँ पर, उपले में अग्नि का आवाहन किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि सभी देव जो हैं वहाँ पर एक एक वस्तु में विराजमान होकर के उस समय भगवान विष्णु के आदेश से रक्षा के लिए होलिका के आसपास प्रवेश कर गए थे। तो ऐसी अवस्था में आपको विधिवत, अब यहाँ पर विधिवत क्या है, यहाँ पे तो ब्राह्मण बुलाएंगे नहीं आप, विधिवत विधान क्या है, सनातन कहता है समर्पण। हर इष्ट का, अपने ईश्वर का, अपने गुरुजनों का, अपने पुरखों का यानी पूर्वजों का नाम लेकर के उनको समर्पण रख करके गुड़ और फल इत्यादि का वहाँ पर रखें, भोग लगाएं और पूजन करके श्री गणेश पूजन करने के बाद, क्योंकि सनातन पद्धति में पूजन विधान में प्रथम पूजनीय है जो श्री गणेश हैं, उनका पूजन करने के बाद माँ लक्ष्मी की भी पूजन करिए कि हे माँ आप भी हमारे घरों में विराजमान हो। और इस होलिका में जो भी नकारात्मक है, हमारा अहम जो अभी एक प्रश्न आपने कहा कि द्वेष भावना, हम जानते हैं कि कई बार हम मंदिर में होते हैं, हम पूजा स्थल पे होते हैं, तब भी हम किसी न किसी के बारे में द्वेष को लेकर के मन में चलती रहती है, वह पूजा सफल नहीं होगी, वह दर्शन सफल नहीं होगा हेमंत जी। तो विशेष ध्यान देना है कि होलिका दहन करते हुए या होलिका के आसपास रहते हुए आपको विशेष ध्यान देना कि किसी के प्रति भी द्वेष भावना मत रखिए। और साथ ही साथ इस समय फसलों का भी पूजन होता है, क्योंकि फसल में ऐसी मान्यता की जाती है कि जो अन्न हम अब काट कर लाएं, क्योंकि होलिका दहन के बाद ही लगभग जौ इत्यादि की फसलें कटने लगती हैं, तो जौ के जो है वह जलाने का, उसमें अग्नि में प्रवाहित करने का, पहला बलि देने का, या कहिए कि पहला जो चढ़ावा है वह प्रभु को देने का, अग्नि देवता को देने का है। तो वहाँ भी प्रार्थना की जाती है कि इस धन धान्य में शुभता आए, इससे कोई भी अरिष्ट हमारे घर में प्रवेश ना करे, इस भावना से वहाँ पर पूजन अन्न का भी किया जाता है। धन धान्य में पंडित जी कहते हैं कि स्पष्टता नहीं हो, शुचिता नहीं हो, उस धन धान्य को खाने से भी बीमारी ही पैदा होती है। तो हमारी ये भी प्रार्थना होती है कि हमारा जो फसलें हैं वो अच्छी हो, बेहतर हो, और हमारा अनाज जो भी खाएं उनका स्वास्थ्य भी हमेशा अच्छा रहे। तो आपने पंडित जी बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन एक बात सवाल बाकी दर्शकों के मन में भी आता होगा कि गाँव में हम देखते थे कि काफ़ी टाइम पहले एक शुभ मुहूर्त निकाल करके होली का डांडा रोपा जाता था और वहीं पर होली का दहन होता था। लेकिन शहरों में जब हम आए, ये संस्कृति देखी, तो हर चौराहे पर उसी दिन ला करके सुबह जाट जंकार रख दिए जाते हैं और वहीं पे चौराहों पर होली का दहन हो रहा है। तो वो क्या सही है? हेमंत जी बहुत उत्तम प्रश्न किया। मुझे लगता है कि आज के समय में सभी व्यस्तता में, या कहिए कि कहने की व्यस्तता,
होलिका रखने का विधान है, मुहूर्त निकाला जाता है। मुहूर्त प्रतिपदा तिथि के बाद ही, प्रतिपदा तिथि से हम जो है फाल्गुन की प्रतिपदा तिथि से हम मुहूर्त निकालना शुरू कर देते हैं और हर स्थान का, हर प्रभाव से अलग अलग मुहूर्त निकाला जाता है। बिना मुहूर्त के ना होलिका का आयोजन रखा जाता है वहाँ पर, ना ही होलिका दहन किया जाता है। तो आज के समय में हम दिखावे के चक्कर में अंतिम दिन भी होलिका रखी जा सकती है, लेकिन उसका भी एक मुहूर्त है। जैसे कि अब इस बार 10:30 के बाद ही प्रातःकाल में भद्रा लग जाएगा, तो भद्रा में कोई भी शुभ, क्योंकि हम अब यहाँ पर शुभता ले रहे हैं। होलिका दहन का जो विधान है कि एक प्रबल प्रताड़ना के बाद जब होलिका ने अपने भतीजे को लेकर के अग्नि लगाई, क्योंकि उसको आशीर्वाद था, अग्नि उसे कुछ हानि नहीं पहुंचा सकती थी, तो अहम भावना में आकर उसने अपने भतीजे को हानि पहुंचाना चाहा अपने भाई के आदेश पर, राजा के। तो ऐसी अवस्था में वहां हम प्रभु से शुभता के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सनातन धर्म के प्रति समर्पण को लेकर के, अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण को लेकर करते हैं। तो जाहिर सी बात है, भद्रा में इस बार आप मत रखिएगा, यह विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आपने जिक्र किया कि देखिए शुभ मुहूर्त की हमने बात कर ली जी। चंद्र ग्रहण को लेकर के बड़ी चर्चा है पंडित जी, तो ये चंद्र ग्रहण का इस बार की होलिका पर क्या प्रभाव है, हमारे लोगों पर क्या प्रभाव होगा? देखिए, इस बार भद्रा और साथ ही साथ ग्रहण दोनों प्रभाव आ रहा है। अब इसमें कुछ विद्वानों की, हेमंत जी, अलग अलग मत होती है, लेकिन जितना मैंने ज्योतिष में शोध किया है, जितना मैंने अध्ययन किया है और अपने गुरुवृंदों और भगवती की कृपा से जितना मैंने शोध किया है, हमारे ब्रह्मांड में चंद्रमा एक है हमें जो प्रकाशित कर रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अलग अलग गैलेक्सियों की चर्चा करने ऐसे सैकड़ों सूर्य, लेकिन हमें जो दिखता है वो एक ही सूर्य, हमें एक ही चंद्र दिखता है। तो ऐसी अवस्था में अगर वह चंद्र पीड़ित हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो है इस बार हम भी प्रभावित होंगे। हालांकि भारतवर्ष में यह दृश्य नहीं है, लेकिन सूतक मान्य नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक विशेष ध्यान देना है कि सूतक मान्य ना होना इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रग्रहण का भाव ही नहीं है। यही कारण है कि मैं इस बार प्रबल बर्ताव के लिए हेमंत जी कह रहा हूं कि नशे का पान आप मत करिएगा, क्योंकि इस बार ग्रहण प्रभाव में, जल में, लिकर में, इन सभी चीजों में जो है चंद्रमा का और राहु का दोनों का प्रभाव रहता है। तो ऐसी अवस्था में हो सकता है दुर्घटना ना हो, लेकिन क्रोध दे करके घर में ही क्लेश करा देगा, लड़ाई झगड़े करा देगा। कहाँ आप प्रेम सौहार्द के लिए यह त्योहार मना रहे थे, कहीं घर में ही क्लेश हो जाएगा। तो आपको विशेष ध्यान देना है, ग्रहण का इस बार सूतक मान्य नहीं रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा बर्ताव की ज़रूरत नहीं है, आप भोजन कर सकते हैं, खान पान कर सकते हैं, क्योंकि दृश्य नहीं है। लेकिन आपको कुछ बर्ताव करना होगा, जो विशेष रूप से नशे से दूरी रखिए, किसी से बेवजह बहस से दूरी रखना है, क्योंकि जब चंद्रमा ग्रसित होता है तो मन को भ्रमित करता है, मन हमारा भ्रमित होता है, मन में जो है नकारात्मक विचार भी आते हैं। तो ऐसी अवस्था में बेहतर होगा कि अपने प्रियजनों के साथ, अपने परिवार के साथ ईश्वर को स्मरण करके प्रेम से त्योहार यह मनाइए आप, और शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाएं। ये पुलिस प्रशासन भी लोगों से लगातार अपील कर ही रहा है। और पंडित जी, कई लोग जो है आज के युवा है, होली मनाने के बाद में तेज़ वाहन से जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं, जैसे आप करें तो वो उल्टा हो जाता है। तो ऐसा हम चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ नहीं हो, तो इन बातों का तो ख्याल रखना ही रखना है, यातायात के नियम भी मानने हैं और अच्छे तरीके से होली मनानी है। अब राशियों की बात करते हैं, तो पंडित जी उसके बाद थोड़ी सी हम बात करेंगे कि भ्रांतियों को हम कैसे दूर करें, लेकिन राशि पर पहले आ जाते हैं, क्योंकि कई हमारे दर्शकों के मन में ये सवाल आता है कि क्या हमारी राशि के लिए शुभ है या नहीं है, या जब चंद्र ग्रहण लग रहा है, भद्रा का मुहूर्त है, तो इस बार राशियों पर क्या कोई प्रभाव पड़ रहा है आपके हिसाब से? देखिए, एकदम पड़ेगा। एक तो पूर्णिमा तिथि पर, यह पूर्णिमा तिथि प्रधान त्यौहार है। दूसरा, पूर्णिमा पर चंद्रमा जो है वह पूर्ण रूप से प्रबल होता है, और ऐसी अवस्था में चंद्रग्रहण और यह त्यौहार और नकारात्मक शक्ति पर विजय का यह त्यौहार है। तो ऐसी अवस्था में मेरा ज्योतिष और अध्यात्म यानी कि धर्म संगत और ज्योतिष ग्रहीय संगत दोनों तरीके से सलाह रहेगी कि राशियों के अनुसार भ्रमित मत होइएगा कि हमें किस रंग को प्रयोग करना है। हाँ, थोड़ा सा बर्ताव किया जाता है, पूर्णिमा प्रधान है तो बहुत गहरे नीले रंगों का प्रयोग मत करिएगा, बहुत ज़्यादा काले रंग का या फिर राहु प्रधान रंग है जो है ग्रे कलर है, इन सब का प्रयोग आप मत करिएगा। हल्के रंगों के गुलाल का प्रयोग करिएगा। कोशिश करिए कि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें तो उसमें शुभता आएगी, क्योंकि जो केमिकल युक्त रंग रहते हैं, केमिकल में जहाँ भी केमिकल, लिकर इत्यादि इन्वॉल्व होगा वहाँ राहु प्रधानता आ जाती है, केतु
बुध प्रधानता आ जाती है, तो ऐसी अवस्था में वह समस्याएं देगा ही देगा। तो इस बार ग्रहण में आपको एक विशेष ध्यान देना है कि हल्के रंगों का प्रयोग करना है और कोशिश यही करना है कि आपको गहरे नीले या काले रंग या ग्रे कलर का आपको उपयोग नहीं करना है, चाहे किसी भी राशि के हों। और एक विशेष बात हेमंत जी और देना है कि जैसे मंगल प्रधान राशियां हैं, मेष है, वृश्चिक है, यह मंगल प्रधान राशि है, यह लाल रंगों का खूब प्रयोग करे, यह और अच्छा रहेगा। इसके साथ ही बुध प्रधान राशियां हैं, मिथुन है, कन्या है, यह राशियां जो हैं विशेष रूप से हल्के रंगों का, हरे रंगों का, हल्के पीले रंगों का प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। विशेष करके शुक्र प्रधान राशियां जो हैं वह वृष है, तुला है, यह लाल रंगों का प्रयोग बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि शुक्र और मंगल जो है विपरीत ऊर्जा है और शत्रु भाव रखते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल, और तामसी प्रवृत्ति से आपको बचना है हमारे हर त्यौहार पर कि किसी तरह की तामसी प्रवृत्ति नज़र नहीं आए और उसको दूर ही रखना है। लेकिन अगर भ्रांतियों की बात करें, शहरीकरण और ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, चकाचौंध में आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ भ्रांतियाँ भी युवाओं में आ गई है। तो इन भ्रांतियों का कैसे निदान करें? देखिए, भ्रांतियों को लेकर के एक बहुत बड़ी बात मैं हेमंत जी कहता हूँ, जब तक आप अपने पूर्वजों के पास नहीं बैठेंगे, बुजुर्गों के पास नहीं बैठेंगे, अपनी विरासत को नहीं समझेंगे, अपने सनातन परंपरा को नहीं समझेंगे, तो आप नहीं समझ पाएंगे और अपने ही व्रत त्योहारों को लेकर के भ्रम में आ जाएंगे। और उसी का भ्रम का फ़ायदा समाज में बैठे हुए जो व्यापारीकरण के लिए बैठे हुए हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। एक ही दिन दो त्यौहार मनाएंगे, अपने में ही द्वेष भाव करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे और विभिन्न प्रकार के कुरीतियों को भी आप अपनाएंगे। जैसे कि घर में आपने बताया कि युवा छोड़िए, आजकल तो एक अच्छे खासे उम्र के लोगों को भी हमने देखा है कि वो बोतलें खोल करके घर में बैठ जाएंगे, उसी को वह बड़ा वर्चस्व दिखाते हैं कि वही होलिका का प्रभाव है, वही त्यौहार है, जबकि अपने ही परिवार से वह मिलन नहीं करेंगे। होली का त्यौहार अपने परिवार, अपने प्रियजनों के साथ मिलकर के आगे बढ़ने का है। तो ऐसी अवस्था में सबसे बड़ी चीज़ है कि होली को लेकर के भ्रम। अब होली को लेकर के भ्रम ये है, कुछ लोग कहते हैं कि विशेष रूप से यह चिता समतुल्य है। हाँ है, वहाँ पर वह चिता समतुल्य ही मानी जाती है, लेकिन क्योंकि अग्नि में जब पूर्णता आ जाती है और जब वह भस्म होता है तो वहाँ पर शुभता मिल जाती है और वह पूजनीय हो जाती है, क्योंकि उस समय जो भगवान विष्णु का होली पर पूरा प्रभाव था, पूर्ण रूप से उन्होंने अपना शक्ति दिया था शुभता के लिए, धर्म स्थापना के लिए, रक्षा के लिए। तो ऐसी अवस्था में वहाँ आसपास देव समतुल्य चीज़ें, दैवीय ऊर्जा ज़्यादा सक्रिय रहती है। तो वहाँ खड़े होकर के प्रार्थना करिए, नमन करिए, उस अग्नि में कुछ चीज़ें अपना ले करके, जैसे लौंग है, इलायची है या घर में कुछ अन्न है, उसको ले जा कर के, अगर घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता है तो उस भाव से कि मेरे घर से नकारात्मकता जाए और ले जाकर उसमें प्रवाहित करिए, उसमें अग्नि में झोंक दीजिए। और हाँ, एक विशेष ध्यान देना है, अगर आप समय लेकर के पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो प्रातः काल भी आप जब होलिका खेलने जाएं तो पहले ही रंगों का प्रयोग ना करें। जहां भी आसपास होली जली हो, होलिका दहन हुआ हो, वहां पर जाकर के वह भस्म जो है हल्का सा मस्तक पर जरूर लगाएं। उसके उपरांत ही आप होली खेलना आरंभ करें, यह आपके लिए शुभतापूर्ण रहेगा। जो घर लेकर के आते हैं पंडित जी, देखिए, कुछ जगहों पर यह कुरीति का विधान है, लेकिन अब इस पर भी हेमंत जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। इस पर मेरे पास कई प्रश्न भी आए हैं। जो लाने का विधान था, आजकल लोग फ्लैट में रह रहे हैं और एक छोटे से घर में रह रहे हैं, वो ला करके अपने पिंड के अंदर, यानी कि अपने मुख्य दरवाजे के अंदर प्रवेश करा लेते हैं। अगर आप यह ग्रामीण क्षेत्रों में विधान देखे होंगे तो वह ला करके मुख्य दरवाजे के बाहर रखा जाता था। आंगन रहता था, द्वार रहता था, वहां पर रखा जाता था, ना कि मुख्य दरवाजे से अंदर, जिसको हम घर का पिंड कहते हैं, उसमें प्रवेश नहीं कराया जा सकता था। तो ऐसी अवस्था में आपको विशेष ध्यान देना है कि अगर आपके पास ऐसा घर है जो मुख्य दरवाजा अलग है और आगे पार गार्डन इत्यादि आपने छोड़ा हुआ है तो वहां ला करके रख सकते हैं, लेकिन पिंड के अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते। वह अग्नि आपके लिए वह नकारात्मकता ही देगी, यह विशेष ध्यान आपको देना है। घर में नहीं लाना है या फ्लैट में कोई सीधे लेकर के नहीं लाना, मुख्य दरवाजे के अंदर प्रवेश नहीं कराना है। जहां आप पूजन करके मुख्य चौखट का गृह प्रवेश करते हैं वही मुख्य दरवाजा मान लिया जाता है। आजकल तो फ्लैटों का सिस्टम है तो कई मुख्य दरवाजा सोसाइटी का आ जाता है, लेकिन
कहीं ना कहीं हमारा जो मुख्य पिंड है वह हमारे मुख्य दरवाजे से प्रवेश से आरंभ होता है। तो ऐसी अवस्था में अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं कराना है। और एक अंतिम सवाल है कि होलिका पूजन जब हम करते हैं तो क्या पहने, वस्त्र क्या होने चाहिए हमारे? देखिए, जब होलिका पूजन हम करते हैं तो सनातन परंपरा में पूजन विधान में जब हम वैष्णवी पद्धति से कोई पूजन करते हैं तो हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है। श्वेत रंगों का प्रयोग कर लीजिए या फिर गेरुआ वस्त्र का प्रयोग कर लीजिए। वह रंग जो ऊर्जा को बहुत ज़्यादा अवशोषित ना करे, इसका एक मुख्य रूप से मैं आपको एक अतिरिक्त समय ले रहा हूँ हेमंत जी, इसका वृत्तांत भी मिलता है कि काले रंग को लोग कहते हैं कि गलत है, नहीं, बुरा नहीं है। काले रंगों को कहीं ऐसी जगहों पर जहां बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, मंदिर इत्यादि, या फिर विशेष रूप से कोई सामूहिक आयोजन हो, पूजा पाठ या पार्टी हो, वहां पे थोड़ा सा अवॉइड इसलिए किया जाता है कि काला रंग स्वयं शिव प्रधान है और यह अवशोषित करता है, ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करता है। तो ऐसी अवस्था में अगर हमारी कुंडली कमजोर रहेगी तो हमें बहुत जल्दी वह प्रभावित कर लेगी। तो ऐसी अवस्था में काला रंग थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हल्के रंगों का ही प्रवेश जो विशेष रूप से जो प्रयोग है वह होलिका पूजन में भी किया जाना चाहिए। लाइट कलर पहने भी, लाइट कलर खेलें भी, और ये सबसे बेहतर होगा। और ना शोरगुल करें, बहुत शांति सौहार्द के साथ आप मनाएं। पंडित जी, आखिर में क्या हमारे युवाओं से आप अपील करना चाहते हैं? देखिए, युवा वर्ग से यही अपील रहेगी कि हर व्रत, हर त्योहार को आप उसके मूल उद्देश्य से समझिए। जब आप नशे की तरफ जाएंगे, मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं कहता, शौक को बुरा नहीं कहता, लेकिन शौक जब आपके आसपास लोगों को प्रभावित करने लगे, बेवजह लाउड आवाज़ करके आप नृत्य करने लगें और बगल वाला पीड़ित हो, परेशान हो, स्वास्थ्य पीड़ा हो, तो उस त्यौहार का पुण्य आपको नहीं मिलेगा। तो विशेष रूप से ध्यान दें कि यह प्रेम का त्यौहार है, सौहार्द का त्यौहार है, ईश्वर के प्रति समर्पण का त्यौहार है। तो यही भावना रखिए, पूजा करिए, आराधना करिए, मनन करिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए। आज के समय में सबसे बड़ा अभाव है समय का मिलना, वो भी अपनों के साथ समय बिताना। तो ये सब त्योहार समय समय पर विधिवत बनाए गए हैं क्योंकि इस समय ग्रहीय परिवर्तन सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आप देखेंगे होली, दीपावली के आसपास, तो ऐसी अवस्था में ऐसे प्रेमपूर्ण त्यौहार हमारी प्रकृति ने, हमारे सनातन ने हमको दिया है, उसका पूर्ण लाभ हमको उठाना चाहिए, ना कि नशे इत्यादि का शिकार होकर यहाँ वहाँ खुद भी पीड़ा लेनी चाहिए और दूसरों को भी पीड़ा नहीं देनी चाहिए। तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सवाल हैं वो भी हमें भेज सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए ताकि सनातन संस्कृति के इस महापर्व को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें कि हमें कैसे त्यौहार मनाने चाहिए, हमारे पर्व कैसे मनाने चाहिए। और फिलहाल पंडित जी, आपने हमें समय दिया, बहुत आभार आपका। नमस्कार।